Hello friends, you are most welcome to our YouTube channel कुणाल गौतम मैथ क्लासेस। पिछला वीडियो लेक्चर में हमने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में सीखा था। आज हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में सीखेंगे। इसमें आपको ये बताया जाएगा यदि कोई फंक्शन हमको दिया हुआ है और फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करने के लिए सीखेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि ये चैप्टर क्या कॉन्सेप्ट कहने का प्रयास कर रहा है। सपोज y इक्वल टू एफ एक्स हमको गिवन है। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। तो डी बाई डी एक्स आप दोनों तरफ लगा दिए, यहां भी इस साइड भी लगाते हैं। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। एफ एक्स को जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसे एफ डैश एक्स डैश से डिनोट करेंगे। इसे डिनोट करने का एक और भी तरीका है, वाई वन से आप कर सकते हैं, वाई डैश से डिनोट किया जा सकता है, और इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, यानी प्रथम अवकलज, प्रथम क्रम का अवकलज। आप क्या किए, जो डी वाई बाई डी एक्स निकला उसे आप एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दिए। तो जो डी वाई बाई डी एक्स हमको दिया हुआ था उसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप फिर से डिफरेंशिएट किए दोनों साइड। ये देखिए डी बाई डी एक्स इधर भी है, डी बाई डी एक्स इधर भी है। तो डी वाई बाई डी एक्स को जो एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे आप डी टू वाई बाई डी एक्स टू पढ़ते हैं, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स टू हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। जो एफ डैश एक्स है उसे आप एफ डबल डैश एक्स लिख सकते हैं, वाई वन को वाई टू से डिनोट कर सकते हैं, वाई डैश को वाई डबल डैश से डिनोट कर सकते हैं, और जो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। सिमिलरली यदि सेकेंड डेरिवेटिव को एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट किया जाए तो वो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव कहलाता है, जिसे हम लोग डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री पढ़ेंगे। ये एफ ट्रिपल डैश एक्स हो गया, या वाई थ्री से आप डिनोट कर सकते हैं, या वाई ट्रिपल डैश। और जो सेकेंड ऑर्डर था इस जगह पर अब क्या होगा, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव कहलाता है। इसी प्रोसेस को यदि आप ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाएं तो लास्ट में डी एन वाई बाई डी एक्स एन, जिसे हम लोग एफ एन एक्स भी डिनोट करेंगे, वाई एन से डिनोट कर सकते हैं, वाई पर पावर एन भी कर सकते हैं, और ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। तो एन ऑर्डर तक किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हायर ऑर्डर कहा गया है, आपको मेनली डी टू वाई बाई डी एक्स टू पे फोकस करना है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर तक जा सकते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा y गिवन है एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। कोई भी आप y ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं। एक्स फोर का फोर एक्स क्यू, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, टू एक्स का टू। इसको x के रिस्पेक्ट में एक राउंड आउट कर दीजिए, तो ये क्या बना अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू, फोर एक्स क्यू का ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स का माइनस सिक्स। फिर एक राउंड आउट डिफरेंशिएट कीजिए तो अब ये डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री कहलाएगा। ये हमारा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर का ट्वेंटी फोर एक्स। फिर कर दीजिए, ये चौथा ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा, डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर, ट्वेंटी फोर एक्स का ट्वेंटी फोर हो गया, और फिर डी फाइव वाई बाई डी एक्स फाइव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो गया। ये कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव जीरो आ गया। इसके बाद आगे जो भी डेरिवेटिव निकलेगा तो वहां पे से कांस्टेंट है, जीरो का जीरो होता चला जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स लेते हैं तो साइन का फिर कॉस, कॉस का फिर माइनस साइन, ऐसे करके ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक भी जा सकता है। तो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट के रूप में बस इतना ही था। हम लोग अभी तक किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किए हैं। जो आप डिफरेंशिएट अभी तक करते थे वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहलाता था। जिस फंक्शन को हम एक बार करते थे उसी फंक्शन को उसी पैटर्न पे आप एक राउंड और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। और इस चैप्टर में आपको उसी फंक्शन के बारे में सीखना है।
एक्सरसाइज 12.1 केसी सिन्हा इंग्लिश मीडियम बुक है। 12.1 में हिंदी मीडियम में भी और बुक क्वेश्चन सब सेम ही रहता है। जैसे एक क्वेश्चन फर्स्ट का हम लोग फर्स्ट ही करते हैं। y इक्वल टू हमको दिया हुआ है log x, कह रहा है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी क्या करना है इसमें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी 2 राउंड इसे डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो dy बाई डी एक्स होगा log x का 1/x। एक बार इसे और आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या लिखते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स लगाना दोनों साइड। ये इधर पहले से है dy बाई डी एक्स और ये 1/x। dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट पुनः किया जाता है तो वही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2y बाई डी एक्स टू कहलाता है। 1/x का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, -1/x²। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही फर्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन है उसमें जनरली आपको दिया हुआ है कोई फंक्शन और उसे 2 बार डिफरेंशिएट करके सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में ले जाना है। चलिए इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हम ले रहे हैं। y इक्वल टू दिया हुआ है log x प्लस √x² प्लस a² होल स्क्वायर। ये पूरे log जो था उस पूरे का होल स्क्वायर है और हमें प्रूफ करके दिखलाना है x² प्लस a² y2 प्लस xy1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो y2 है उसको हमें d2y बाई डी एक्स टू फॉलो करना है और यहाँ जो y1 लिखा हुआ है इस y1 को हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स समझना है और इस y2 की जगह d2y बाई डी एक्स टू ये आ गया। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट पहले कीजिए। ये dy बाई डी एक्स हमारा हो गया। इसे ही हम y1 से डिनोट कर सकते हैं। तो इस पूरे फंक्शन को यदि हम ये पूरा फंक्शन x मान लें तो ये x² के फॉर्म में है और x² का 2x आप पढ़ते हैं तो dy बाई डी एक्स में होगा 2 log x प्लस √x² प्लस a²। तो ये अब चेन रूल इसमें हम फॉलो कर रहे हैं। तो चेन रूल में आपको बताया गया था पहले ये पावर का कर दिए, अब हम यहाँ पे log का करेंगे और फिर log के अंदर जो टर्म है उसका करेंगे। तो log x का 1/x, तो ये 1/x प्लस √x² प्लस a² ये हो गया। फिर log के अंदर में u प्लस v के रूप में करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया। फिर उस रूट का 1/2√x, x² का 2x और a² का 0 ये आ गया। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। 2 log x प्लस √x² प्लस a² बाय ये वाला लिख रहे हैं x प्लस √x² प्लस a² इनटू जो आप एलसीएम लिए हैं तो एलसीएम हमारा हो गया √x² प्लस a², 1 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस x। ये टर्म और ये टर्म सेम है इसलिए ये टर्म कैंसिल हो गया। 2 log x प्लस √x² प्लस a², इधर कितना था
dy बाई डी एक्स, और बटे में यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा समझना है। अब क्वेश्चन में आपको d2y बाई डी एक्स टू तक पहुँचना है। dy बाई डी एक्स भी इन्वॉल्व है, d2y बाई डी एक्स टू भी इन्वॉल्व है। यानी हमें ये करना है कि क्वेश्चन को 2 राउंड डिफरेंशिएट हर हालत में करना ही होगा। तो एक राउंड हम कर चुके हैं, दूसरा राउंड अब आप इसे u बाई v पे डिफरेंशिएट करिएगा। अभी ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है u बाई v फॉर्म में, u बाई v dy बाई डी एक्स, यदि अगेन डिफरेंशिएट आप कीजिएगा तो u बाई v पे टूटेगा और वो लेंदी हो जाता है। लेकिन एक तरीका है कि यदि आप इसे u बाई v पे डिफरेंशिएट कर लीजिए तो फिर हमको d2y बाई डी एक्स टू का मान मालूम हो जाएगा, और जो LHS हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2, तो y2 में जो d2y बाई डी एक्स टू आप निकाल के रखेंगे वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर प्लस x इंटू y1, और y1 ये हमारा निकला हुआ है तो इस वैल्यू को डालेंगे, और लास्ट में ये सब एडजस्ट होकर के यानी आफ्टर कैलकुलेशन ये सब टर्म कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा और हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। बट उसमें क्या है कि उसमें आप टाइम ज़्यादा आपको लगा और प्रॉब्लम भी लेंदी हो गया। तो हमें इस पूरे चैप्टर में एक ही बात का ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी dy बाई डी एक्स आपको अब u बाई v फॉर्म आ जाए, यानी सेकेंड डिफरेंशिएशन करने में u बाई v यदि कहीं जरूरत पड़ रहा है तो हमको u बाई v के करने से बचना होगा। अब u बाई v से आप कैसे बच सकते हैं, तो इस टर्म को जो डिनोमिनेटर में है आप इसे लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दें। यही पैटर्न हमेशा फॉलो करना है। उससे क्या होगा कि जो इक्वेशन हमको प्रूफ करना है वो हमें डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में यही पे आपको यही सीखना होता है। तो हम फिर क्या करते हैं, अभी ये जो टर्म आप देख रहे हैं इसे आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप क्या 2 बार डिफरेंशिएट तो करना ही था, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब जो आप डिफरेंशिएट कीजिएगा ये u और ये v इंटू v, तो यहाँ पे 2 टर्म हमारा है, एक ये u हो गया और ये v हो गया, तो यहाँ u इंटू v का रूल लगेगा। तो u इंटू v लगाइए, यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लिखे, और dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट आप कीजिएगा तो ये कितना होगा d2y बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स को हम लिख दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पहले रूट का होगा 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू फिर एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का 0 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। 2 इधर भी डिफरेंशिएट किए तो यहाँ 2 स्टेप होगा, पहले लॉग का होगा फिर u प्लस b होगा। तो लॉग का पढ़ चुके हैं 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब इसको कीजिए तो x का 1 फिर रूट का 1 बाई 2 रूट x और एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2 कैंसिल हो गया। यही कॉन्सेप्ट हम यहां भी किए थे तो बिल्कुल सेम है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स इंटू एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, अब ये टर्म इधर हमारा कितना बचता है, तो 2 बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, एलसीएम ले लीजिए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, इसे आप कैंसिल कर दीजिए। जो रिजल्ट आपको प्रूफ करना था उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स टू, और यहाँ पे हमको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स टू आ रहा। तो यहाँ फिर आप क्या कीजिए, प्रत्येक टर्म में यानी ये टर्म जो इधर 2 बाई इतना बचा इसे आप लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, ये रिजल्ट
क्या करते हैं, प्रत्येक टर्म में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से हम या तो आप एलसीएम वाला टर्म जो यहाँ नीचे में था डिनोमिनेटर में उसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये रूट और इस रूट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट खत्म होकर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचा, और इधर ये 2 हमारा बचा हुआ है, इधर आकर के 2 होगा, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू 2। ये प्रूव हो गया। यानी क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंटिंग था, आप इसे सुधार कर लीजिए। जो 0 था, 0 की जगह पे आपको क्या करना है, 2 कर देना है, ऐसे करके प्रूफ कीजिए। क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा। हालांकि हिंदी मीडियम वाला जो बुक है उसमें यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे हिंदी मीडियम ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू, या 11 नंबर देख लेते हैं, 10 तब इससे आसान में ही हो जाएगा। ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स, और हमको प्रूफ करना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख करके ये क्लियर हो रहा है कि एक राउंड आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स और सेकेंड राउंड में डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यानी इस क्वेश्चन को लगातार 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट राउंड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये ए कांस्टेंट बाहर हो गया, ई पर पावर एम एक्स का आपको सिखाए हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। पहले ये जो फंक्शन है उसको उतारना है और इस पावर को फिर से करना है, तो एम एक्स का डेरिवेटिव इंटू एम, ये आ गया। इन द सेम वे बी कांस्टेंट बाहर, ई एन एक्स और एन एक्स का, फिर एन एक्स का हम कर दिए एन हो गया। और अब इस बार डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालिए। यहाँ पे कोई भी टर्म आपको नीचे में नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर में, तो यदि डिनोमिनेटर में रहता तो आप उसे लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हमको डी टू वाई बाई डी एक्स टू स्ट्रेट फॉरवर्ड ही निकालना होता है, और इस क्वेश्चन में अब डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू दोनों निकालेंगे, फिर LHS में रखना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन क्या है कि आप डायरेक्ट उस इक्वेशन में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे अब हमको दोनों का मान निकाल करके LHS में सब्स्टिट्यूट करना होता है। यहाँ से ए एम कॉन्स्टेंट था, बाहर हो गया, ए और एम, फिर ई एम एक्स का कितना कीजिएगा, ई एम एक्स, और फिर एम एक्स का इंटू एम, तो यहाँ पे हम एम स्क्वायर कर देते हैं, प्लस ये बी एन बाहर हो गया, ई एन एक्स का कितना होगा, ई एन एक्स, और फिर इस एन एक्स का एन, तो इंटू में एन लिखेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या हुआ कि इसमें दोनों वैल्यू हम निकाल लिए हैं, अब आप सब्स्टिट्यूट कीजिए LHS से, डी टू वाई बाई डी एक्स टू यानी ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर में आप निकाले हुए हैं, ये वैल्यू रख दीजिए, ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स प्लस एम एन इंटू वाई, और वाई का वैल्यू जो क्वेश्चन में यहां था वो आप रखिए, ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। ये क्या किया, LHS में डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान हम रख दिया है।
अब सब टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिएगा, RHS में 0 लाना है, ये सब टर्म कट जाएगा। आपको एक टर्म यहाँ से दिखाते हैं, जैसे ये टर्म है AM² EMX, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस टर्म को m से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आता AM इंटू m, तो AM² EMX। यहाँ पे क्या था AM² EMX, ये माइनस साइन के साथ है, यहाँ पे प्लस साइन के साथ होगा। तो ये सब टर्म सिर्फ इस लाइन को आप गुना कर दीजिए, इसको भी गुना कर दीजिए, तो आप देखिएगा कि सभी टर्म आधा प्लस आधा माइनस साइन में मिलेगा और ये सब टर्म कट के आपको क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इसे जाकर के आप अपने से देख लीजिएगा, रिजल्ट सब टर्म कट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखे थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि LHS में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहना होता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि डायरेक्ट आप इक्वेशन तक पहुंचिए, वो मेथड अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू गिवन है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर एंड सो दैट या प्रूव दैट को दिखलाना है x² प्लस 1 y2 का मतलब d2y/dx2 प्लस 2x x² प्लस 1 y1 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमको दिखलाना है। यहां भी y2 और y1 इन्वॉल्व है, तो आप इसे 2 राउंड डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग dy/dx निकालते हैं, dy/dx यानी y1 हो गया। तो ये फिर चेन रूल जब लगाइएगा तो ये पूरा x हो गया, ये उसका होल स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले पावर का करेंगे, जैसे आप x² का 2x करते हैं, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², ये आ गया। इसे लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x/1 प्लस x²। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा एक बार और d2y/dx2 के लिए, तो आप देख रहे हैं कि u/v का फॉर्म यहाँ पे आ रहा है। अगेन ये फॉर्म आपका क्या हो गया, u/v। तो आपको क्या सिखाया गया है कि u/v से हमको बचना होता है। कैसे बचेंगे, तो ये जो टर्म डिनोमिनेटर में आपको है, इस टर्म को आप लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तरीका है कि आप इसे u/v पे डिफरेंशिएट करके d2y/dx2 निकाल लीजिए, और फिर अभी पिछला क्वेश्चन में जैसे किए थे LHS में सबका मान रख दीजिए। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन हमें डायरेक्ट मिल जाए। तो वो इक्वेशन आपको डायरेक्ट तभी मिलेगा जब आप u/v की प्रक्रिया से बचिएगा। तो इस टर्म को 1 प्लस x² को इधर हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमारा कितना हो गया 1 प्लस x² dy/dx, और इधर कितना बच गया 2 tan इनवर्स x। एक राउंड और करना है, अभी तक हम डिफरेंशिएशन का काम एक ही बार किए हैं। अगेन डिफरेंशिएट, अब ये टर्म u इंटू भी पर ब्रेक होगा, तो u इंटू भी का रूल लगाइए। 1 प्लस x² को लिखे dy/dx का डिफरेंशिएशन d2y/dx2 प्लस dy/dx को लिखे और 1 प्लस x² का 1 का 0, x² का 2x, फिर इधर 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस x²। जो रिजल्ट हमको साबित करना है x² प्लस 1y2, थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे छूट गया था, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये बुक में दिया हुआ है, हम से लिखने में मिस हो गया। चलिए यहाँ देखिए, अब क्या करना है, RHS में हमको वो -2 उधर देखते हैं तो ये 2 सिर्फ है, यानी ये वाला टर्म को इधर मल्टीप्लाई करना है। तो 1 प्लस x² इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 प्लस x² इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 1 प्लस x² पहले से है, एक इधर मल्टीप्लाई हो गया तो होल स्क्वायर, d2y/dx2 क्या पढ़ेंगे y2 प्लस 2x, इसको 1 प्लस x² से मल्टीप्लाई कर दिए और dy/dx को y1 पढ़े। अब बराबर इधर क्या बचता है 2 बचा, इसी 2 को इधर ले आइएगा तो -2 इक्वल टू 0, ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। तो ये भी NCERT बुक का भी क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम।
क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड, x इक्वल टू गिवन है 10 1/a log y, और यहां पे हमको दिखलाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस 2x माइनस a dy/dx इक्वल टू 0। x इक्वल टू हमको दिया हुआ है 10 1/a log y। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए, ये 10 यदि इधर आ गया तो आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स x इक्वल टू 1/a log y। इस a को इधर लिख दीजिएगा तो a 10 इनवर्स x बराबर log y, ये आ गया। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, a कांस्टेंट बाहर, 10 इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर log y का 1/y इंटू dy/dx। इस y को यदि आप इधर ले आते हैं तो a y बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, dy/dx आ गया। तो dy/dx हम निकाल लिए, फिर d2y/dx2 हमको निकालना है। तो आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, इसे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू कितना, ay। अगेन डिफरेंशिएट, आपको बताए थे कि u/v से बचिए, यहां पे फिर u इंटू v लगा दीजिए आप। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखे dy/dx का d2y/dx2 प्लस dy/dx को आप लिखे 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x a बाहर और y का dy/dx। dy/dx का दो टर्म है, एक साथ यहां पे है, एक यहां पे है। अब इसे इधर ले आइएगा तो ये हमारा टर्म हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस dy/dx कॉमन इस दोनों में, तो 2x माइनस a बचा। यहां पहले से क्या था, 2x था, ये a इधर आ गया तो 2x माइनस a हो गया, इंटू में dy/dx। अब ये टर्म हमारा इधर आ गया तो इधर RHS में कितना बचा, 0 हो गया। यही हमको प्रूफ करना था। यदि इसी क्वेश्चन में अब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने लगिएगा तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा लेंदी हो जाए। तो दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना है, जहाँ पे हमको कहीं शॉर्टकट की आवश्यकता हो तो आप वहाँ शॉर्टकट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, y 1/m प्लस y माइनस 1/m इक्वल टू 2x। हमको रिजल्ट दिखलाना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे तो हमको कहीं y गिवन दिया हुआ नहीं है कि y का मान क्या होगा। यदि y रहता था तो पहले dy/dx और फिर d2y/dx2 हम लोग निकालते थे। यहाँ पे हमको y का मान दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहला काम कि हम इसमें से y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाइए, y टू द पावर 1/m प्लस, इसको आप क्या लिखिएगा, 1/y टू द पावर 1/m इक्वल टू 2x। लेट y टू द पावर 1/m को हम कोई टर्म मान लेते हैं, xy का यूज हुआ है, z मान लेते हैं। y टू द पावर 1/m को z हम मान लेते हैं, तो यहां से हमारा इक्वेशन कितना हो गया, z प्लस 1/z इक्वल टू 2x। ये हो गया z स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लिए 2xz
जेड स्क्वायर माइनस 2x इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, द्विघात समीकरण। यहां से हम z का मान निकालते हैं, जैसे x का मान निकालते थे तो z इक्वल टू माइनस बी यानी 2x प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर तो 4x स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a कितना आ गया 2x, यहां 4 कॉमन तो 4 रूट से बाहर आके 2 बाहर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा z का मान निकल गया। तो z हम किसको माने थे y टू द पावर 1 बाय m इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये z का वैल्यू मिला। z हम किसको माने थे y टू द पावर 1 बाय m, यानी y टू द पावर 1 बाय m का वैल्यू निकल गया। हमको y निकालना है तो y निकालने के लिए आप क्या कीजिए, हमको y निकालना है यदि हम दोनों साइड पावर m कर दें तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, उसी तरीका से दोनों तरफ पावर हम m कर दिए तो ये m और m कैंसिल हो गया और हमको वैल्यू किसका निकल गया y का निकल गया। तो y इक्वल टू आ गया आपको x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m। अब ये क्वेश्चन हमारा y के रूप में आ गया। अब यहां के बाद हम उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम पॉजिटिव साइन को लेकर के ही चलते हैं। फिर जैसा सिचुएशन बनेगा माइनस साइन को भी देखते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाई डी एक्स। ये पहले पावर का करेंगे x पर पावर m तो m, फिर ये x हो गया हमारा पावर m माइनस 1। जैसे आप x पर पावर n का करते थे x टू द पावर n, n x पर पावर n माइनस 1, तो ये हम पावर का कर दिया। पावर का जब हो जाएगा तो फिर x का 1, फिर रूट का 1 बाई 2 रूट x और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कैंसिल, m x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1। यहाँ एलसीएम कितना आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x। देखिए ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर m माइनस 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर दोनों ऐड होगा। तो m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1 और ये पावर 1 प्लस 1 हो गया बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। आप इसे लिख सकते हैं m और ये पूरा टर्म x प्लस, यहाँ देखिए x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर m है, जिसे आप y लिखिएगा तो ये y हो गया। अब बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। dy बाई डी एक्स का चलिए मान हम निकाल लिए। ये वैल्यू जो हम निकाले हैं वो dy बाई डी एक्स का निकला है। अब हमको d2y बाई डी एक्स 2 तक पहुंचना है, तो फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि u बाई v का फॉर्म होगा, इसलिए इस जो टर्म डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाले टर्म को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे और तब इस पर u बाई v से आप बच जाइएगा और u इंटू v का इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये टर्म कितना हो गया मेरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इधर मेरा क्या हुआ एम वाई हुआ। फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, तो ये टर्म u इंटू वी पे ब्रेक होगा, ये u और ये v। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखे डी वाई बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स को लिखे रूट का 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, m बाहर और y का dy बाई डी एक्स, 2 कैंसिल हो गया।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एम स्क्वायर वाई लाना है तो यहां पे डी वाई बाई डी एक्स का हम मान रखेंगे, ये m इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान आप निकाले हुए हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा इतना था, तो यही वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या यहां से भी आप निकाल सकते थे, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, एम वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। तो ये टर्म एम स्क्वायर वाई जो यहां आपको प्रूव करना था वो आ गया। अब ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रूट और रूट खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स टू वाई टू हो गया, प्लस एक्स, ये रूट और रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स को वाई 1 हो गया, बराबर एम स्क्वायर वाई, इधर बचता है एम स्क्वायर वाई। अब इस टर्म को यदि इधर ले आइएगा आप तो यहाँ पे माइनस और इधर बराबर 0, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, x इक्वल टू दिया हुआ है cos थीटा, y इक्वल टू साइन क्यू थीटा, और जो रिजल्ट हमको दिखलाना है y डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इक्वल टू साइन क्यू थीटा, वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना, ये हमको लाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में आपको बताया गया है। तो डी वाई बाई डी थीटा यहां से साइन क्यू थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कैंसिल कर दीजिए, एक साइन ये कैंसिल हो गया, तो -3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। डी वाई बाई डी एक्स हमको आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहां पे जरूरत पड़ेगा, तो ये टर्म मेरा क्लियर हो गया। अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर डिफरेंशिएट करने का मतलब डी बाई डी एक्स लगाना, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहां पहले से हमको डी वाई बाई डी एक्स था, और ये हो गया -3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यहां पे -3 बाहर हो गया। अब इस पर u इंटू भी लगा दीजिए आप, साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करना है, तो पहले ध्यान में रखना होगा ये आपको पहले थीटा के रिस्पेक्ट में होगा और तब थीटा एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, चेन रूल लगेगा। तो u इंटू भी लगाइए, साइन थीटा को लिखे कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर कॉस थीटा को लिखे और साइन थीटा का कॉस थीटा, ये थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया। इनटू में आपको देना है डी थीटा बाई डी एक्स। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन चैप्टर में आपको बताए थे कि यहीं पर थोड़ा सा समझना है कि ये पहले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, और फिर थीटा एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, क्योंकि यहां हम लिखे थे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, -3 टाइम्स
ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आ गया। तो d2y/dx2 दोनों हम निकाल लिए। अब हम LHS में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ LHS y d2y/dx2, तो y हमारा कितना था, साइन क्यू थीटा, चलिए थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर्ड y d2y/dx2, यहां से आप d थीटा बाई डी एक्स का मान बैठा दीजिए तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। पहले ही बैठा देते हैं हम लोग, इनटू डी थीटा बाई डी एक्स जो यहां आप देख रहे हैं उसका मान आप सेट कीजिए। तो यहां देखिए डी एक्स बाई डी थीटा आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू किसका है, डी एक्स बाई डी थीटा। हमको जरूरत किसका है, डी थीटा बाई डी एक्स का। तो ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं -1 बाय साइन थीटा, ये -1 बाय ये डी थीटा बाई डी एक्स का मान यहां से आप निकाल रहे हैं, क्योंकि डी एक्स बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा है, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, उसका उल्टा, यानी -1 बाय साइन थीटा। अब ये -3 और ये -1, तो प्लस में 3 आ गया, थ्री बाय साइन थीटा इंटू यहां पे जो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप पहले चीज में रखिए y d2y/dx2, तो y की जगह पे साइन क्यू थीटा इंटू d2y/dx2 अभी हम निकाले हैं 3 बाय साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो dy/dx आप यहां निकाले हुए हैं, इसका हमको होल स्क्वायर करना है, तो -3 का स्क्वायर, ये 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। यहां से साइन थीटा और ये कितना बच गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं कि यहां से 3 साइन स्क्वायर थीटा और इसमें भी 3 साइन स्क्वायर थीटा है, कॉमन आप ले सकते हैं, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा दोनों से कॉमन ले लेते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, कितना बचा इसमें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे एक 3 बचा हुआ है, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो। अब जो रिजल्ट हमको प्रूव करना है, 3 साइन स्क्वायर थीटा हमको आ रहा है, 3 + 1 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा टर्म कॉस में है, यानी इस साइन स्क्वायर थीटा को हमको चेंज कर देना होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। नेक्स्ट 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 5 कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1, तो यहां पे जाके हमारा RHS आ जाता है। तो यहां पे एक बात फिर से हम आपको बतलाना चाहते हैं, dx बाई डी थीटा हमको दिया हुआ था, dx बाई डी थीटा आप शुरू में निकाले थे माइनस साइन थीटा, लेकिन हमको जरूरत पड़ा था डी थीटा बाई डी एक्स का, डी थीटा बाई डी एक्स का, तो ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, यानी -1 बाय साइन थीटा, जो वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट किए हैं, -1 बाय साइन थीटा। LHS में वैल्यू डाले हैं और जैसा हमको RHS में चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखते चले गए। अब इसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब क्वेश्चन का पैटर्न चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग यदि हर एक प्रॉब्लम को आप बनाते हैं तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम आपसे बनेगा और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सक्षम हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में, अभी डिफरेंशिएशन का ये पूरा सेक्शन आपका खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखेंगे और तब इंटीग्रेशन का क्लास होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 4-5 चैप्टर यूनिट करके दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अब आपको रॉलेज एंड लैग्रांजेस थ्योरम के बारे में सिखाएंगे।
तो आप लोग भी पढ़ के रखिएगा, समझने में और आसानी होगा। डिफरेंशिएशन का पूरा क्लास खत्म हो गया, बीच में हम कभी इस डिफरेंशिएशन का डाउट क्लास भी करेंगे। तो आज का क्लास बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।